मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमा के हरारत वालों ने, और मन अपना पुराना पापी था, सदियों से नमाजी बनना। दुनिया के हर कानून कोर्ट ये इजाज़त देती है कि आप मस्जिद बनाए, जी, मंदिर बनाए, गुरुद्वार बनाए, कोई रोक नहीं। बाबर की अगर बात की जाए, उसका इस्लाम से उतना कोई ज़्यादा ये है नहीं। और हासिल कलाम आनंद भाई ये है कि ये सब 2026 का जो चुनाव है उनमें पार्टी जो है अपनी रोटियां सेकना चाहे। कबीर ये सोच रहे हैं कि मैं खुद की पार्टी बनाकर, वो ऐलान भी की है, खुद की पार्टी बनाकर मैं एक अपना जो है पार्टी बना करके कुछ विधायक को चुनाव लड़ा करके कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये हिंदुस्तान का मुसलमान बेवकूफ़ नहीं। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। पश्चिम बंगाल में बस कुछ महीनों के बाद विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में पश्चिम बंगाल की राजनीति में बाबरी मस्जिद की एंट्री हो गई। पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेता हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराने का घोषणा किया। बाकायदा 6 दिसंबर को उन्होंने बाबरी मस्जिद का नींव भी रखा, जिसे लेकर के सियासत काफी तेज हो गई। हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से बाबरी मस्जिद के नाम पर भारी भरकम चंदा जो है वहां पर दिया जा रहा है और वहीं कुछ लोग इसे आस्था से जोड़ते हुए अपने अपने योगदान के स्वरूप में बाबरी मस्जिद के निर्माण कराने के लिए ईंट जो है वो अपने अपने घर से ले जा करके मस्जिद में देने का काम कर रहे हैं। आज हमारी मौजूदगी एक मस्जिद में है जहां पर हमारे साथ मोहम्मद साहबुद्दीन रिजवी जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार बाबरी मस्जिद को लेकर के क्या कुछ सोच रही है हिंदुस्तान की मुसलमान जनता, आवाम क्या कुछ सोच रही है बाबरी मस्जिद को लेकर के। इसी तमाम मुद्दों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। क्या कहना चाहिएगा बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर के, क्या कुछ आप लोगों का मिजाज है? अब तक तो एक बाबरी मस्जिद जानी जाती थी जो अयोध्या में था जी, और आप बंगाल वाली बात कर रहे हैं जी। तो इस तमाम गुफ्तगू का शुरुआत हम एक शेर के साथ कहना चाहेंगे। अल्लामा डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमा के हरारत वालों ने, और मन अपना पुराना पापी था, सदियों से नमाजी बन न सका। मस्जिद बनाना ये कमाल की बात नहीं है, उस मस्जिद को आबाद करना ये कमाल की बात है। और मैं आपके चैनल खबर यात्रा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां तक आए। जो अपने कदवा विधानसभा में एक बहुत बड़ी मस्जिद है, ये सुन्नी मरकज़ी जामे मस्जिद जी, सुक्करहाट सोनौली, और मैं बहैसियत इमाम मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी तक आप पहुँचे मेरी राय पूछने के लिए। जी। हदीस पाक में है कि जहाँ एक बार मस्जिद हो जाए वो क़यामत के सुबह तक मस्जिद है। जी। ये मैं अपनी मजहब की बात कर रहा हूँ। और बात रही वेस्ट बंगाल का, जो मस्जिद बनाई जा रही है, दुनिया के हर कानून कोर्ट ये इजाज़त देती है कि आप मस्जिद बनाए, जी, मंदिर बनाए, गुरुद्वार बनाए, कोई रोक नहीं है। लेकिन हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनसे भी उनके बाद ताबेइन है, बड़े बड़े वली है, हिंदुस्तान का राजा हम सबका ख्वाजा गरीब नवाज है। लेकिन जो नाम की बात है, अक्सर बहस चल रहा है कि उसका नाम बाबरी ही क्यों रखा गया है। बिल्कुल, मैं इस चीज़ का खिलाफ हूँ। अगर आपको मस्जिद बनानी थी, मस्जिद बनाते, कोई दिक्कत नहीं है। आप 6 तारीख को ही क्यों चॉइस किए और उसका नाम बाबरी ही क्यों रखना चाहे? आप मस्जिद मोहम्मद रसूलुल्लाह रख देते, मस्जिद गौसिया रख देते, मस्जिद आला हजरत रख देते, मस्जिद ख्वाजा गरीब नवाज रख देते। ये तमाम लोग जो है हमारे धर्म के बड़े बड़े धर्मगुरु थे जो कि इस्लाम को उजागर किए। और बाबर की अगर बात की जाए, उसका इस्लाम से उतना कोई ज़्यादा ये है नहीं। और हासिल कलाम आनंद भाई ये है कि ये सब 2026 का जो चुनाव है
उनमें पार्टी जो है अपनी रोटियां सेकना चाहती है। नहीं, ममता बनर्जी ने तो हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी से बाहर भी कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हुमायूं कबीर की राजनीति का जो अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर खंगाले तो हुमायूं कबीर एक ऐसे शख्स हैं जो तमाम पार्टियों का दफ्तर उन्होंने तमाम पार्टियों के दरवाजे पर उन्होंने दस्तक दे दिया है। एक वक्त उन्होंने कांग्रेस की राजनीति की, दूसरे फिर बीजेपी में शामिल हुए और फिर टीएमसी में शामिल हुए। हालांकि टीएमसी से कई बार जो है उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर वापस जो है वो टीएमसी से में शामिल हुए। लेकिन इस बयान के बाद और इस ये मस्जिद के निर्माण के बाद कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी ने उन्हें अब बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हुमायूं कबीर यह कह रहे हैं कि बंगाल में 90 सीटों पर मुस्लिम विधायकों का जो है वो वर्चस्व बनेगा। 90 सीट जो है वो मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम विधायक बनेंगे। तो कहीं ना कहीं इस मस्जिद के नाम पर तो ये राजनीति की जा रही है। देखिए ये सब क्या है, हुमायूं कबीर ये सोच रहे हैं कि मैं खुद की पार्टी बनाकर, वो ऐलान भी की है, खुद की पार्टी बनाकर मैं एक अपना जो है पार्टी बना करके कुछ विधायक को चुनाव लड़ा करके कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये हिंदुस्तान का मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है, ये जागरूक है, ये समझदार है। इसलिए कि आप कदवा विधानसभा में आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, चुनाव के समय आपसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अगर देखिए कदवा की बात कीजिए तो अभी वर्तमान जो विधायक है दुलाल चंद्र गोस्वामी जी, मैं रायपुर गांव से बिलोंग करता हूं। आप वहां देखें शकील अहमद खान साहब को 200 कुछ वोट मिले, वो लिस्ट मेरे पास है, 300 कुछ वोट दुलाल चंद्र गोस्वामी को, जबकि पूरा मुस्लिम है। तो मुसलमान चाहती, ये बात जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि कौन काम करने वाला है और कौन काम करने वाला नहीं है। तो फिर वहाँ पर जो लगभग 3 लाख की आबादी जो मस्जिद का जो शिलान्यास हुआ, मस्जिद का जो निर्माण के लिए जो वहाँ पर जो ढांचा स्ट्रक्चर जो निर्माण किया गया, 3 लाख लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे उस मस्जिद के शिलान्यास कार्यक्रम में, या फिर हुमायूं कबीर को सुनने के लिए। और तमाम लोग जो है अपने अपने घर से ईंट लेकर के जा रहे थे कि इस मस्जिद में जो एक दीवार जो बनेगी तो उसमें मेरा भी योगदान रहे। वो लोग कौन है? देखिए सबकी अलग अलग मानसिकता है, सबकी अलग अलग सोच है कि नहीं है। लेकिन जो बेहतर सोचते हैं, जो देश के लिए सोचते हैं, बंगाल के लिए सोचते हैं, तो वो ऐसा काम नहीं करते। ज़्यादातर लोग जहाँ पे मस्जिद कायम हो रही है उसके आसपास में हमारे कई दोस्त भी हैं, उन लोग इसमें ज़रा बराबर भी शामिल नहीं हुए हैं। और हमारे जितने बड़े बड़े अकाबिर उलमा है, बड़े बड़े उलमा को आप देख ले जो स्टेज लेवल पे है और दुनिया के पूरे हिंदुस्तान में जाकर तकरीर करते हैं, जलसा करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, उन हर किसी का बयान को मैंने सुना है, सब कोई इस चीज़ का खिलाफ है। वो नहीं चाहते हैं कि उनके नाम पर मस्जिद बने। ठीक है ना। आप एक मसलन मान लीजिए कि हर जगह कुछ ना कुछ अच्छा और ख़राब सब क्वालिटी के लोग होते हैं। बिल्कुल। अब उनके साथ जो उनका खाना खाते हैं, उनका पानी पीते हैं, दिहाड़ी मजदूरी है, तो काहे नहीं जाएंगे। जो एक लंबे समय से राजनीति में हो, विधायक हो, परजन विधायक है, और उनके आगे पीछे घूमने वाले लोग होंगे ही। तो कहीं ना कहीं किसी पार्टी को पार्टी के साथ अलायंस करने के लिए, अपना पार्टी बना करके या अपना एक प्रभाव दिखाने के लिए लोगों को जमा कर रहे हैं। हो सकता है उनमें से कुछ खरीदा हुआ भी लोग होगा। अब मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग खरीदा हुआ होगा जो ईंट लेकर जा रहे हैं। आखिर फिर ये जो चंदा वगैरह वहां पर जो इकट्ठा हो रहा है, अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बाबरी मस्जिद को लेकर के जो विवाद चल रहा था अयोध्या में, और सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया तो वहां पर जो है हिंदुओं के पक्ष में जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, वहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बाबरी मस्जिद का जो ढांचा जो खत्म हुआ, बाबरी मस्जिद के तौर पर जो है, मतलब कि वहाँ पर अयोध्या में ही 5 एकड़ ज़मीन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों को दी कि यहाँ पर जो है आप मस्जिद का निर्माण करवाइए। लेकिन वहाँ पर मस्जिद नहीं बन करके बंगाल में मस्जिद बन रही है और वहाँ पर करोड़ों करोड़ों रुपए चंदे के रूप में आ रहा है। इसे आप कैसे देखेंगे? देखिए आपका सवाल बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया जी, और उनके फैसले की कॉपी को देखा जाए तो वो मस्जिद के हक में था जी,
लेकिन उनका फैसला आया कि वहां मंदिर बनेगी। हम मुसलमानों ने उसे एक्सेप्ट किया। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बिल्कुल बिल्कुल। खुशी खुशी एक्सेप्ट किए। अब आप हमको जमीन दे रहे हैं मस्जिद बनाने के लिए। मेरी लड़ाई उस मस्जिद की थी। जब वो मस्जिद नहीं तो दूसरी मस्जिद बना के क्या करेंगे। बिल्कुल। वो मौलाना के, उलमाओं के, धर्म गुरुओं के हाथ में था। धर्म गुरुओं ने सोचा जिस मस्जिद की लड़ाई थी वो मस्जिद मुझे नहीं मिली, दूसरी जगह मस्जिद बना के क्या करेंगे। नमाज के लिए हजारा मस्जिद है मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी मस्जिद जो वेस्ट बंगाल में कायम हो रही है वो कोई उलमा नहीं कर रहे, कोई धर्म गुरु नहीं कर रहे, वो सिर्फ सियासतदान लोग हैं जो अपनी रोटी सेकने के लिए मस्जिद कायम कर रहे हैं। मैं उस मस्जिद का खिलाफ हूँ। और वो बाबरी मस्जिद की अगर बात की जाए जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, मेरा मजहब के एतबार से, मेरा ईमान व अकीदे के एतबार से वो मस्जिद आज भी थी, कल भी है, क़यामत के सुबह तक मैं उसको मस्जिद मान रहा हूँ। लेकिन बंगाल वाली मस्जिद अगर उससे बेहतर भी बन जाए मैं उसको मस्जिद नहीं मान रहा हूँ। मस्जिद का मतलब ये होता है अमन शांति। मजहब इस्लाम का माना होता है बेहतरीन का पैगाम देना, दीन का पैगाम देना। जिस मस्जिद को आप बना रहे हैं वहाँ से अगर फसाद का जर पैदा हो रहा है तो ये मस्जिद नहीं है, ये फसाद का घर है। बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं ये तमाम जो विवाद हो रहा है, यह विवाद कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक दीवार खड़ी करने वाली विवाद चल रही है। इसको यूं ही देखा जाए, मेरी बात से तो आप समझ ही गए जी, कि वो काम आप करें जिसमें भाईचारगी कायम रहे, ना कि ऐसा काम। मजहब ये नहीं कहता है कि अगर हमारे किसी काम से अगर आपको तकलीफ पहुंचे, हमारे समाज के हिंदू भाई, सिख भाई को तकलीफ पहुंचे, तो शरीयत ये कहती है आप उस काम को परहेजी के साथ चले, साइड होकर चले, साइलेंट के साथ करें, ताकि किसी को तकलीफ पहुंचाना ये इस्लाम नहीं कहता। और इस मस्जिद को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाईचारगी में थोड़ा बहुत क्या कि काफ़ी ज़्यादा नाइत्तफाकी पैदा हो रही है। लेकिन जो बेहतर लोग हैं, अच्छे सोच वाले हैं, वो इनके खिलाफ है। और अहले सुन्नत वल जमात, हम लोग बरेली से ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोग का मरकज़ बरेली है जी। हम लोग मसलक आला हज़रत के चलने वाले हैं। ये एक सिलसिला होता है। हमारे बड़े बड़े उलमा देख ले, और अभी जो हमारे बिहार के अल्पसंख्यक का मौलाना गुलाम रसूल बलियाबी साहब है, वो भी बयान जारी किए इस मस्जिद के ताल्लुक से। झारखंड के कारी सिद्दीक साहब, झारखंडी बाबा, आप यूट्यूब में देखिए, वो भी बयान किए। अल्लामा शहादत हुसैन साहब, बड़े बड़े उलमा, अल-जामिअतुल्लाह शिफा मुबारकपुर से, वहाँ से फतवा आया कि ऐसी मस्जिद बनाने की ज़रूरत नहीं है जिसमें विवाद पैदा हो। अगर मस्जिद बनानी थी हुमायूं कबीर को, वो मस्जिद बनाते, हम भी सपोर्ट करते, हम भी चंदा देते, यहाँ से चंदा करवाते, आपसे चंदा लेते। बिल्कुल। लेकिन वो मस्जिद का नाम कुछ और रखा जाता, या वो तारीख चेंज करके रखता, हमारे पैगंबरों के नाम पे रखा जाता। 1,24,000 नबी दुनिया में तशरीफ लाए कमोबेश, लेकिन 1,24,000 में आप किसी नबी और रसूल का नाम से मस्जिद नहीं रखिए। आप एक क्या कहता है कि बाबर के नाम पे रखिए। आखिर क्या है? यही बाबर की वजह से आज उत्तर प्रदेश में काफी दिन से ये लड़ाई चल रही थी जी, 1992 में। बिल्कुल। जो तालाब, वो ये बहरहाल उधर में हम नहीं जाएंगे। इसमें सुधार किया जा सकता है क्या? बहरहाल मेरा ये सवाल बिल्कुल साफ सुथरा सवाल है कि ये जो मस्जिद बन रही है, क्या इसमें सुधार किया जा सकता है? क्या इसमें इसका नाम बदला जा सकता है? क्या इसमें कोई तब्दील किया जा सकता है? और कैसे आखिर जो है, मतलब कि चूंकि हुमायूं कबीर तो अड़े हुए हैं कि नहीं, मस्जिद जो है वो बन के ही रहेगा, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया कि ऐसी ऐसी मस्जिद, हम 3 मस्जिद जो है वो बनाएंगे। अब देखिए, आलम यह है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव करीब है, और ऐसे में मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हो गई है। कुछ आरएसएस वाले लोग हैं, कुछ बीजेपी वाले लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि नहीं, अयोध्या के तर्ज पर जो है बंगाल में हम राम मंदिर बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं मंदिर मस्जिद से जो है वो अब शुरू हो गई है। तो इसे ठीक कैसे किया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, केंद्र में किनकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। अभी मैं बीजेपी का कई नेता का भाषण सुने कि 26 में जब हम सत्ता में आएंगे तो जो बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है उनका ईंट उखाड़ देंगे। आप सत्ता में है, आखिर वहां फसाद हो रहा है, बनने के बाद आप ईंट क्यों उखाड़ेंगे? बिल्कुल। अभी आप क्यों नहीं रोक डाल रहे? इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 2019 में वो बीजेपी में शामिल थे। कहीं ना कहीं हो सकता है कि पूरा सपोर्ट वहीं से मिल रहा है,
कि हिंदू मुसलमान करके फिर वहाँ भी सत्ता में आए। ममता दीदी के मतलब कि ममता दीदी को हटाने के लिए ये राजनीति की जा रही है। हो सकता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, हो सकता ओवैसी है। साहब ने अब तक जो है इस पूरे मसले पर जो है वो हुमायूं कबीर का साथ नहीं दिया है और वो कह रहे हैं कि मैं इन सब चीज़ों से भी फिलहाल दूर हूँ। लेकिन ओवैसी साहब की पार्टी के कुछ लोग हैं जो कि वहाँ पर जो है पहुँचे हुए थे और उन्होंने अपना सहयोग दिया है। देखिए, वो मैं भी देखा हूँ, लेकिन अब वो अपने आप को एडवोकेट कहते हैं और एडवोकेट है भी, वकील है जी, लेकिन उसे समझना चाहिए। मेरा एक उनसे अपील है कि अगर मेरी बात उन तक पहुँचे तो उनको इस पर गौर करने की ज़रूरत है। ओवैसी साहब के ताल्लुक से जहाँ तक बात करें, मैं ओवैसी साहब को बहुत पसंद करता हूँ। इसलिए कि चाहे वो कहीं भी कोई भाषण दे, उनके हर एक वर्ड में आप देखेंगे चूँकि काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी जानकार हैं, तो कोई भी बात संविधान से हट के वो नहीं करते। ये चीज़ हमें बहुत भाता है ओवैसी साहब को लेकर के। और ओवैसी साहब समझ रहे हैं कि इसके बारे में वो इसलिए कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके बारे में बात करना ये मेरी बेवकूफ़ी है। तमाम देश के मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहिएगा? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह पहले मुसलमान और हिंदू एक साथ बैठकर खाते पीते थे, जिस तरह भाईचारगी के साथ रहते थे, मैं हर धर्म हर मज़हब के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि किसी के बहकावे में, किसी सियासतदानों के बहकावे में, राजनीतिक वालों के बहकावे में ना आए, अपना भाईचारगी हमेशा कायम रखे। आज भी इस मस्जिद में 12 रबीउल अव्वल शरीफ यानी यौम पैदाइश नबी का जश्न मनाया जाता है। हम पूरे समाज को लेकर के यहाँ से लेके चौक तक जितने आसपास में हमारे हिंदू भाई, सबको मैं निमंत्रण देता हूँ और सब आते हैं, शामिल होते हैं। जब रमज़ान में इफ्तारी पार्टी होता है उसमें भी लोग शामिल होते हैं यहाँ पर। बिल्कुल। और हमारे थाना प्रभारी भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, मिल करके बनाते हैं। तो यही पैगाम देना चाहेंगे कि किसी के बहकावे में मत आए, अपना भाईचारगी हमेशा कायम रखें। दुनिया 2 दिन की है, आप छोड़ के चले जाएंगे, भाईचारगी हमेशा कायम रहेगी। आज हम सोनौली में बेहतर करके जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ छोड़ के अपना घर भी चले जाए, दुनिया को भी छोड़ दे, लोग कहेंगे फला मौलाना आए थे, बहुत बेहतर थे। अगर हम अच्छा करके नहीं जाते हैं तो सब कोई मेरा बुराई करेंगे। बस यही कहना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।